हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम चैप्टर परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला सवाल है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धि किसी एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। ये आपको बताना है किसके समतुल्य, इसके या इसके और या फिर ऑप्शन डी के। दोस्तों, समतुल्य का मतलब होता है बराबर। अगर इस सवाल को हम अपनी भाषा में समझाएं तो इस सवाल कह रहा है दोस्तों, कोई वस्तु है, उस पर पहले हमने 10% बढ़ाया, उस पर पहले हमने 10% बढ़ाया, उसके बाद फिर हमने 10% बढ़ा दिया। अब टोटल जो वृद्धि हुई है, टोटल वृद्धि हुई है वो कितनी हुई? टोटल दोस्तों जो वृद्धि है वो कितनी हुई, यही ये पूछ रहे हैं। तो देखते दोस्तों, ये सवाल वैसे दो तीन तरीकों से हो जाएगा। हम तीनों तरीका बताते हैं, मगर एक ही सवाल में तीनों तरीका बताएंगे, फिर हम एक ही तरीके से सारे सवाल बताएंगे। दोस्तों, इसका एक ऐसे फार्मूला भी होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई। दोस्तों, ये जो प्लस है ये प्लस बदल भी सकते हैं, सवाल पे डिपेंड होगा। जब एक बार प्लस का मान दिया होगा, एक बार माइनस का, तो लेकिन यहाँ दोनों बार बढ़ रहे हैं इसलिए दोनों ही प्लस के ही रहेंगे। दोस्तों, पहला मान लेते हैं ये x है और दूसरा वाला ये दोस्तों y है, ये y है। अब देखते हैं सवाल को। x की जगह पे दोस्तों हम 10 रख देंगे तो हो जाएगा 10, फिर दूसरा प्लस y की जगह भी 10 है तो हम 10 रख देंगे तो हो जाएगा 10 10, और प्लस दोस्तों ये वाला प्लस एक्स वाई का मतलब है 10 गुणे 10। यहाँ पे गुणे में दिया है दोस्तों, एक्स वाई गुणे में है तो 10 गुणे में 10 हो जाएगा दोस्तों 100, 10 गुणे में 10 हो जाएगा 100, और बटे में कितना पहले से ही 100 है। तो दोस्तों ये 100 से ये 100 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। अब ये 10 10 20 हो गया दोस्तों, और 20 में 1 जुड़ जाएगा तो 21 हो जाएगा। 20 में 1 जुड़ जाएगा दोस्तों तो हो जाएगा 21, और वहीं 21 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21%। तो एक तो तरीका दोस्तों ये हुआ। एक तरीका आप बेसिक भी समझ सकते हो, उसको हम बताते हैं नए पेज पे। कोई चीज़ दोस्तों अगर 100 रुपये की है, कोई चीज़, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पेन दोस्तों। कोई चीज़ दोस्तों अगर 100 रुपये की है और हमने उस पर 10 रुपया बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा देंगी दोस्तों तो वो चीज़ हो जाएगी 110 की। वो चीज़ हो गई 110 की। और 110 में भी अगर हम 10% बढ़ा देंगे, 110 में भी दोस्तों अगर हम 10% बढ़ा दें तो अब वो चीज़ कितने की हो जाएगी? देखो, जीरो से जीरो कट जाएगा दोस्तों, जीरो से जीरो कट जाएगा तो अब 11 बढ़ जाएगा, यानी कि 110 में अगर हम 11 जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ से 110 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 121। अब दोस्तों ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई चीज़ थी 100 रुपये की, हो गई 121 की। कोई चीज़ थी 100 रुपये की, हो गई 121 की, तो कितना बढ़ा? 21% बढ़ गया दोस्तों, 21% बढ़ गया। ये सवाल फिर से बता देते हैं यहाँ पे, अगर जिसको ना समझ में आया हो। दोस्तों, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है, कोई चीज़ 100 रुपये की, और 100 रुपये पे अगर हम 10% बढ़ाते हैं दोस्तों तो वो हो जाता है 110, वो हो जाएगा दोस्तों 110। अब पहली बार जब हमने 10 बढ़ाया, पहली बार जब हमने 10 बढ़ाया तो दोस्तों 110 का हो गया। पहली बार जब हमने 10% बढ़ाया दोस्तों तो 110 का हो गया। अब 110 में भी हम 10% बढ़ाएंगे, क्योंकि दो बार 10 10 बढ़ा रहे हैं ना, तो इसमें भी बढ़ाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 121 का, ये हो जाएगा 121 का। अब दोस्तों था 100 का, हो गया 121, तो कितना बढ़ गया दोस्तों? 21% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 21%। यही 21% हमारा आंसर था। तीसरा तरीका है दोस्तों, कोई चीज़ है 100 रुपये की दोस्तों, कोई चीज़ 100 रुपये की है, ये तीसरा तरीका है दोस्तों, तरीका टाइप थर्ड। कोई चीज़ है 100 रुपये की दोस्तों और उस पर हमने 10 रुपये बढ़ा दिए तो फिर 110 हो जाएगा ना, 110 हो जाएगा बटे में 100। 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा दोस्तों बटे में 100। दोबारा थोड़ा समझाते हैं यहाँ पे दोस्तों। हर चीज़ खुद में 100% होती है, हर चीज़ खुद में दोस्तों 100% होती है। अगर हम 10% बढ़ा देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 110। अगर 10% बढ़ा दें हम तो ये कितना हो जाएगा? 110। तो दोस्तों ये 100% तो खुद में थी पहले ही, 100% तो ये खुद में थी ये, मगर हम 10% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 110%। और परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। ये हमने बेसिक क्लास में बता रखा दोस्तों, हमारी बेसिक क्लास जरूर देखना, तभी ये बहुत बेहतरीन समझ में आएंगे। वरना आपको परसेंटेज ही निकालना नहीं आता तो कहाँ से समझ में आएंगे? गुणा भाग नहीं आएगी तो कहाँ से आएगा दोस्तों? फिर हमने 10% बढ़ाया है तो ये हो जाएगा फिर 110% और बटे में 100। दोस्तों इस 100 से ये कट जाएगा, एक जीरो से ये कटा, एक जीरो से ये कटा, तो अब 11 गुणे में 11 होता है दोस्तों 121। अब आप ही बताइए, कोई चीज़ थी 100 रुपये की, हो गई 121 की, तो कितना बढ़ गया? 21% बढ़ गया, 21% बढ़ गया। यही दोस्तों आंसर है। एक और तरीका इसका है दोस्तों, 10% 10% 10
प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों 1/10। 10% का मतलब होता है दोस्तों 1/10। तो पहले अगर हम मान लेते हैं 10 रुपये की चीज़ थी और एक बढ़ गया, ऊपर जो होता है वहीं बढ़ता घटता है, तो 10 रुपये की चीज़ थी और एक जब बढ़ जाएगा दोस्तों तो 11 का हो जाएगा। यानी थी 10 की और जब 10% बढ़ा दोस्तों तो कितना हो गया 11। तो कितना हो गया 11। फिर दोबारा 10% बढ़ा तो दोबारा 10% फिर बढ़ेगा दोस्तों, तो चीज़ 10 की थी हो कितने की गई 11 की, तो यहाँ पे हम 11 लिख देंगे। अब दोस्तों इसकी आपस में गुणा करेंगे तो ये तो 100 रुपये का हो जाएगा। यानी कि चीज़ 100 की थी, इसको आपस में गुणा करेंगे तो 121 हो जाएगा। अब आप ही सोचिए, चीज़ 100 की थी हो गई 121 की, तो कितना प्रतिशत बढ़ा दोस्तों 21%। कितना बढ़ा 21%। यही आंसर है दोस्तों। हमने इस सवाल के 4 तरीके बता दिए। अब हर सवाल में दोस्तों तरीका ये वाला अपनाएंगे। ये वाला तरीका सबसे आसान होता है। क्यों आसान होता है हम आपको बता दें। सबसे पहले हमने आपको बताया था x + y, है ना, प्लस XY बटे में 100। तो यहाँ पे तो पहली दिक्कत तो हो जाती है दोस्तों प्लस में, कहीं यहाँ माइनस करना पड़ेगा, कहीं प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सवाल पे डिपेंड होता है, जब घटता है मान तो माइनस रखते हैं। तो एक कन्फ्यूजन तो यहाँ पे हो जाती है। दूसरी दिक्कत होती है, कभी कभी आ गया आपके पास सामने ऐसे ही आ गया परसेंटेज 66 सही 2/3%। अब यहाँ पे इसको हल करने में जब यहाँ पे इसको गुणा करोगे, मान रख करके ये मान रखोगे यहाँ पे x की जगह पे, अब जब गुणा करोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, इतना कैलकुलेशन हो जाएगा आप नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ पे दिक्कत होती है। तो हम एक ही तरीका अपनाएंगे जो हमने अभी ये वाला तरीका बताया था, सबसे बेस्ट रहता है ये वाला तरीका दोस्तों। कहाँ गया भाई, ये वाला तरीका सबसे अच्छा तरीका दोस्तों ये वाला है, तो यही अपनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सवालों को। सवाल नंबर दूसरा सवाल दिया है दोस्तों। दूसरा सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि होती है, फिर उसके बाद में 20% की वृद्धि होती है। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये है तो प्रारंभिक मूल्य बताइए। कितना आसान सवाल है, देखते हैं इसको, समझते हैं दोस्तों। पहले कितना बढ़ा दोस्तों 10%। 10% का मतलब होता है, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, बाकी ये चीज़ आपको बेसिक आनी चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं दोस्तों। तो 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10। उन्होंने कहा कि पहले 10% की वृद्धि हुई, यानी कि चीज़ थी 10 की और एक वृद्धि हो गए, जो ऊपर होता है यही घटता और बढ़ता। अगर कहेंगे 10% की घटत हुई तो दोस्तों यहाँ पे एक घट जाएगा, और वृद्धि हुई तो एक जुड़ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे हुई है वृद्धि दोस्तों तो एक जुड़ेगा, तो 10 में एक जुड़ेगा 11, यानी कि चीज़ थी 10 की हो 11 की गई। अगली लाइन में उन्होंने कहा उसके उपरांत 20% की वृद्धि होती है। उसके उपरांत 20% की वृद्धि होती है। तो 20 का मतलब होता है दोस्तों 1/5। 20 का मतलब होता है 1/5, ये आपको आना चाहिए। चलो बता देते हैं। 20% का मतलब होता है दोस्तों 20, ये प्रतिशत है। हमने आपको पहले ही क्लास में बता रखा है कि प्रतिशत को हटाएंगे बटे में, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में लिख देंगे दोस्तों 100, बटे में आ जाएगा 100। और दोस्तों इसको काटेंगे जब आपस में तो 1/5 आ जाएगा, तो 1/5 आ जाएगा। यानी कि चीज़ थी 5 की दोस्तों, और हो कितनी की गई 6 की, क्योंकि एक जुड़ जाएगा, ये ऊपर वाला एक जुड़ जाएगा, वो 6 की हो गई। अब इन्होंने दोस्तों कहा है, अच्छा इसकी गुणा करते हैं, 5×50 और ये 11×66। दोस्तों ये पहले वाला मूल्य था, हो इतना गया है, ये पहले वाला मूल्य था और उसके बाद ये इतना गया 66। हो कितना गया, पहले मूल्य कितना था दोस्तों 50, हो कितना गया है 66। अब मगर इन्होंने कहा कि 33 है। इन्होंने क्या कहा, यदि अंतिम जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो कितना है 33 है, लेकिन हमारे पास बढ़ा हुआ मूल्य तो 66 है। यानी कि 66 से दोस्तों हो गया, 66 से 33 हो गया, 66 से 33 हो गया। यानी कि इसकी गुणा अगर हम 0.5 से कर दें तो 33 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 0.5 से गुणा कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर भी हम गुणा करेंगे 0.5 से, गुणा करेंगे 0.5 से। आपको गुणा आनी चाहिए, 0.5 से गुणा करेंगे। 0.5 का गुणा का मतलब होता है दोस्तों आधा करना, किसी संख्या का आधा करना, वही 0.5 से गुणा होता है। आप 50 का आधा दोस्तों करेंगे तो 25 हो जाएगा, 50 का आधा करेंगे 25 हो जाएगा। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों 20% तथा 5% के दो क्रमवार बड़े दोस्तों ने यहाँ बट्टे लिखा हुआ। बट्टे का मतलब होता है छूट, बट्टे का मतलब होता है दोस्तों छूट। थोड़ा पेंसिल छोटी कर लेते हैं। बट्टे का मतलब होता है दोस्तों छूट, यहाँ पे छूट दी हुई है, ठीक है। पहला दोस्तों 20% की छूट दी है और दूसरा 5% की छूट दी है। तो चलिए दोस्तों इसको लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर पहला 20% छूट दी है तो 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 ये हम बता चुके हैं पहले ही, यानी कि 5 था दोस्तों
और एक की छूट हो गई, यानी कि ये घटा देंगे। जो ऊपर होता है वही छूट होती है दोस्तों, वही बढ़त होती है। अगर कहेगा बढ़ा है तो दोस्तों एक जोड़ देंगे, अगर कहेगा छूट है तो दोस्तों एक घटा देंगे। तो यहाँ पे बट्टा है, बट्टा का मतलब होता है दोस्तों, ये बढ़े नहीं लिखा, बट्टा लिखा हुआ, बट्टे बट्टे लिखा हुआ है। तो बट्टे का मतलब होता है दोस्तों छूट, यानी कि घटा हुआ मान, छूट होता है। बट्टे का मतलब होता है दोस्तों छूट, यानी कि घटा हुआ मान। तो दोस्तों अगर 5% घटा है तो होगा कितना, 5 से 4 हो जाएगा। तो हमने लिख लिया 5 से 4, ये ऊपर वाला घट जाएगा 5 से 4। फिर उन्होंने कहा है 5% और घटा है, पहले 20% घटा दोस्तों, अब 5% घटा है। तो 5% का होता है दोस्तों, अगर हम प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100, बटे में आ जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, यानी कि 1/20, 1 दोस्तों 20 हो जाएगा। यानी कि था 20 और घट कर कितना हो गया दोस्तों, जब एक घट जाएगा तो 19 हो जाएगा, है ना। जब एक घट जाएगा दोस्तों तो 19 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 पंचे होता है दोस्तों 100, और ये 19 चक्कू 76 हो जाएगा। अब आप ही बताइए, कोई चीज़ 100 रुपये की है और 76 की हो गई है तो कितना घट गया। अगर आप कोई चीज़ 100 रुपये की लाए हो 76 में बेच दिए हो तो कितना घट गया भाई, 24% पूरा पूरा घट जाएगा। यही आंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन्होंने कहा है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। दोस्तों इसको दो तरीकों से बता देते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ 100 रुपये की है, 100 रुपये की है दोस्तों, और आपने क्या किया, 20% बढ़ा दिया। अगर आप 20% की बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 120 का हो जाएगा, है ना। 120 का हो गया, गुड। फिर हमने 20% बढ़ा दिया, अरे भाई फिर 20% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 12 दूनी 24, यानी कि 144 का हो जाएगा दोस्तों, 144 का हो जाएगा। अब आप ही सोचिए, कोई चीज़ अगर 100 रुपये की लाए हो, कोई चीज़ 100 रुपये की लाए हो और बेच रहे हो 144 में, बेच रहे हो 144 में, क्यों, क्योंकि पहले आपने 20% की वृद्धि की, फिर 20% की वृद्धि कर ली, तो बेच रहे 144 में। तो 100 से 144 कितना बढ़ गया दोस्तों, 44%। कितना बढ़ गया, 44%। तो यही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अलग अगर कुछ और तरीके से बताया अगर हम आपको, तो ऐसे कर सकते हो आप। देखो परसेंटेज निकालना आना चाहिए, परसेंटेज निकाला कैसे जाता है। हमने कहा 100 रुपये की कोई चीज़ है, 20% बढ़ाओ। कोई चीज़ 100 रुपये की दोस्तों, इस पर 20% अगर हमने बढ़ा दिया तो कितना हुआ, तो ऐसे निकाला जाता है। 100 और 20% बढ़ाया है दोस्तों, तो 100 खुद में थी और 20% बढ़ाया तो 120 हो जाएगा, और 100 से हम भाग कर देंगे दोस्तों, तो ये 100 कट जाएगा, 120। तो ऐसे परसेंटेज निकालना जाता है। आपको निकालना नहीं आता तो आप पहली क्लास जा करके हमारी देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से बताया वहाँ पे परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। दूसरा तरीका दोस्तों, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है, कोई चीज़ 100 रुपये की है, हमने 120 बढ़ा दिया तो दोस्तों वो 120% हो जाएगी, है ना, 120% हो जाएगी, और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा हमने फिर 20 बढ़ा दिया, अगर आपने फिर 20 बढ़ा दिया तो हम फिर 120 कर देंगे, और बट परसेंटेज हटाएंगे तो आ जाएगा 100। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 100 से सॉरी इस 100 से ये 100 गया, और इसके 2 जीरो इससे और इससे चले जाएंगे। अब 12 की 12 से गुणा करेंगे, 144 हो जाएगा। अब आप ही बताइए, कोई चीज़ थी 100 रुपये की, कोई चीज़ थी 100 रुपये की, हो 144 की गई है, तो कितना बढ़ा भाई, 44% बढ़ गया। कितना बढ़ा, 44% बढ़ गया। तो यही 44 आंसर हो जाएगा। तीसरा तरीका हमने जो बताया था आपको, a प्लस बी करके, अगर a हम मान लेते हैं दोस्तों x प्लस वाई करके बताया था हम, तो x मान लेते हैं दोस्तों 20 है और y भी 20 है, सही से लिख देते हैं, x भी 20 है दोस्तों, और क्योंकि 2 बार बढ़ा तो y भी 20 है, y भी 20 है। अब दोस्तों हमको हम एक बार 20 बढ़ाएंगे, फिर 20 बढ़ाएंगे, प्लस 20 गुणे में 20 और बटे में दोस्तों 100, बटे में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ 20 20 40 हो जाएगा, और 40 में 2 दूना 4, 40 में 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों 44 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी जाती है। जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई और उसकी आय पूरी स्तर लाने हेतु नए आय में कितने % की वृद्धि करनी होगी। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं 10% की कमी का मतलब होता है 10 से 9, 10 से 9 हो गया। 10% दोस्तों 1/10 लिखते हैं, चीज़ थी 10 की और एक कमी कर दी गई तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि पूर्ण स्तर लाने के लिए, यानी कि हमें 10 ही बनाने के लिए आय में कितना बढ़ाना चाहिए। दोस्तों घटा कितना है, ध्यान से देखो, एक ही तो घटा है। हमें पूर्ण स्तर लाने के लिए बटे में क्या करते हैं, कितने % बढ़ानी पूर्ण स्तर लाने के लिए दोस्तों, जो लास्ट वाला प्राइज होता है उससे कंपेयर करते हैं, यानी कि बटे में 9
और गुणे में दोस्तों 100, गुणे में 100, तो आ जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6। इन्होंने कहा है दोस्तों कि एक संख्या में एक संख्या में 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो संख्या बताइए, तो वह मूल संख्या बताइए। दोस्तों वह मूल संख्या में x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं मूल संख्या दोस्तों? x। ये ऑप्शन से भी हो जाएगा, मगर यहाँ पे एक दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन से चेक नहीं करेंगे हम। दोस्तों एक संख्या हमने मान ली वो x है ना, वो x है। एक संख्या में 600 के 75%, एक संख्या में 600 के 75%, 600 के 75%, 75% होता है दोस्तों 3/4, 75% होता है 3/4, यानी कि 3/4। 75% के 2/3 के 2/3, तो दोस्तों इस काम कर देंगे 2/3, 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 होती है। दोस्तों इसको घटाने पे जो संख्या में प्राप्त होती है वो 3/2 होती है। इसको दोस्तों जब हम घटाएंगे यहाँ से, तो जो संख्या में मिलेगी, इसको और छोटा कर देते हैं, जो संख्या मिलेगी दोस्तों वो हमें कितना है 320 मिलेगी, 320। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, है ना, और 2 1 कम 2, और 2 दूना 4, दोस्तों यहाँ बचा 2, और 2 से 600 को काटेंगे तो दोस्तों 300 बचेगा। कितना बचेगा? 300। दोस्तों ये यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, और 300 ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, उस तरफ जाएगा दोस्तों बराबर के तो जुड़ जाएगा। अब ये 300 है, ये 320, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों, तो x बराबर आ जाएगा 620, x बराबर आ जाएगा 620। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। इन्होंने कहा दोस्तों फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, इससे विक्रय मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों 30% की अगर हम कमी करते हैं तो यानी 30% का मतलब होता है दोस्तों 3/7, 3/10 निकालना नहीं आता है दोस्तों, तो देखें यहाँ पे 30% दोस्तों हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3/10, 3/10। तो 30% की कमी करने का मतलब है दोस्तों, अगर कोई चीज़ 10 थी और 3 की कमी कर दी तो 7 हो गया, है ना, ये आपको मन में ही सोचना है। फिर इन्होंने कहा 40% अधिक, 40% होता है 2/5। दोस्तों वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी 30% निकाला था, यानी कि कोई चीज़ 5 की है और वो वृद्धि हो जाती है, अधिक का मतलब होता है दोस्तों वृद्धि, तो 7 हो जाएगी। अगर कोई चीज़ 5 की थी तो 7 की हो गई। अब कह रहे हैं इसे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों ये जो है ये क्रय मूल्य है, और इधर जो ये है ये विक्रय मूल्य है। तो दोस्तों इसका गुणा करते हैं तो 10 × 50 है, और ये दोस्तों 7 × 49 है ना। कोई चीज़ अगर दोस्तों कोई चीज़ 50 की थी और 49 लिखते हैं इसको, कोई चीज़, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा, कोई चीज़ दोस्तों 50 की थी अब 49 की हो गई है, तो कितनी कमी आई है, कितनी कमी आई है? अगर अभी भी नहीं निकाल पा रहे तो दोस्तों एक और बढ़िया तरीका है, इसको 2 से गुणा कर देते हैं तो ये तो हो जाएगा दोस्तों 100, है ना। और इधर गुणा किए 2 से तो इधर भी 2 से गुणा करेंगे, और 200 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 98, ये हो जाएगा 98। कोई चीज़ दोस्तों लाए आप 100 में हो, बेच उसको 98 में रहे हो, तो कितनी कमी हुई? यानी 2 की कमी हो गई दोस्तों। कितनी कमी हो गई? 2 की कमी हो गई। वहीं ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने % कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े? चलिए देखते हैं दोस्तों कितने % वृद्धि हुई, पहले ये देखना है। 40%, 40% का मतलब होता है दोस्तों, हमने अभी बताया था 2/5, 2/5। दोस्तों अगर कोई चीज़ 5 की थी तो अब वो हो कितने की गई? 7 की, है ना। 40% की वृद्धि, यानी कि 5 की थी अब 7 की हो गई। उन्होंने कहा किसी परिवार की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने % कम करनी चाहिए? कम करनी चाहिए, है ना। क्या करनी चाहिए दोस्तों? कम करने के लिए आप 50 थी और 7 हो गई, तो कितना कम करना चाहिए दोस्तों? यही अंतर ही कम करना पड़ता है। इनके बीच का अंतर कितना है? 2 का, यानी कि 2 कम करनी पड़ेगी, है ना, 2 कम करनी पड़ेगी। दोस्तों हमेशा लास्ट वाला मान लेते हैं, जब ऐसे सवाल आते हैं तो यहाँ पे कम कहाँ पे करना पड़ेगा? कम कंपेयर करेंगे 7 से, तो 7 और गुणे में दोस्तों 100, गुणे में 100। वैसे हम आपको बता दें दोस्तों कि 1/7 होता है 14,
प्रतिशत 14 पॉइंट कुछ करके होता है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 2% है, तो हम इसका 14 का दूना कर देंगे, 14 का दूना कर देंगे दोस्तों, तो 28 हो जाएगा। 28 एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते ऐसे तो आप इसको भाग करो, 200 और भाग 7, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। दोस्तों ये सवाल आप करेंगे, अभी जैसे पीछे था वैसे ये भी है, सेम सवाल है, आंसर कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एक ही है तो कल बताएंगे, इस टाइप के सारे क्वेश्चन कल बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु में 10% कर, किसी, ये सवाल गलत है क्या, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर, अच्छा कर मतलब टैक्स दोस्तों, कर का मतलब टैक्स, ये कह रहे हैं किसी वस्तु पर 10% कर कम करने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपभोग में कितने % वृद्धि हुई है। दोस्तों बहुत आसान है, वैसे जो पीछे बताया, अगर हम 10% कर कम कर देंगे दोस्तों तो 10 से कितना हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा, है ना। अब कह रहे हैं कि इसमें कितनी वृद्धि करें कि राजस्व अपरिवर्तित रहे, परिवर्तन ना हो। तो दोस्तों अगर इसमें 10 से 9 हो गया तो हमें कुछ बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो अपरिवर्तित रहेगा। तो बढ़ाना कितना पड़ेगा दोस्तों, 10 से 9 हो गया है, एक कम हुआ तो एक ही बढ़ाना पड़ेगा, कितने पर, 9 पर दोस्तों, और गुणा 100, गुणा 100। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।